हमने शील के भाग 1 और भाग 2 में बहुत विस्तृत चर्चा मन के ऊपर की है, ताकि हम अच्छे से शील की परिभाषा को समझ सकें और मनुष्य की वास्तविकता को समझ सकें कि उसका आविष्कार किस प्रकार मन के द्वारा हो रहा है और किस प्रकार वह अनंत समय से एक शरीर से दूसरे शरीर में घूम रहा है और कर्म फल के नियम को भोग रहा है। इसके अलावा हमने मनुष्य को किस तरह से मन कार्यान्वित करता है, मन क्या है, कैसे बना और किस प्रकार प्रभावों की परत दर परत चढ़ जाने की वजह से इसका स्वरूप बदलता है और उसी स्वरूप के कारण यह कार्य करता है और मनुष्य को नचाता रहता है और फिर प्रभाव पर प्रभाव कर्मों के कारण चढ़ते जाते हैं और इसका जो मूल स्वरूप है उसका कोई पता ही नहीं है। इन सभी बातों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। अब हम समझ चुके हैं कि मनुष्य इस धरती पर एकमात्र विचारशील प्राणी है जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, मगर वह क्या सोचता है यह उसके मन के ऊपर लगे हुए कर्मों के अनंत जन्मों के प्रभाव हैं और समस्त निचली योनियों के प्रभाव भी। इन सब बातों से स्पष्ट हुआ कि हर मनुष्य का मन सामूहिक भी है, मतलब एक जैसा भी है। अगर कॉस्मिक सबकॉन्शियस को देखें जहां सारे प्रभाव एक जैसे हैं, पिछले उदाहरण में हमने समझा था कि एक प्रलय या महाप्रलय या भूकंप में समस्त जीवों का विनाश हो गया, तो वह प्रभाव सभी जीवों के मन में है, तो डर का प्रभाव सब में है। इसी प्रकार कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो सामूहिक नहीं है, इसीलिए वह किसी में नहीं भी हो सकते और किसी में हो भी सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा हो तो वह व्यक्ति अब हर कुत्ते से एक बार तो डरेगा ही, क्योंकि यह प्रभाव उसके मन में है। मगर जो कुत्तों को पालता रहा है, पालता है, वह जहां भी कुत्ता देखेगा उससे एक बात करना चाहेगा। यह प्रभाव उसके अंदर है। पिछले शील के 2 भागों में मन पर विस्तृत चर्चा करने के बाद आज हम बात करेंगे कि कैसे मन पर लगे प्रभाव विचारों के माध्यम से मनुष्य में कार्यान्वित होते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है कि शील के 3 भाग जिनका हमने जिक्र पिछले भागों में किया है, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सम्यक वाक पर। मन पर लगे प्रभावों के कारण जो विचार उठते हैं वही विचार मनुष्य के वाणी के रूप में प्रदर्शित होते हैं और शब्दों का सहारा लेकर एक आकार बनाते हैं और यह जो अभिव्यक्ति होती है वह फिर समस्त ब्रह्मांड में फैलती है और गुंजायमान होती है। और यह व्यक्त किए हुए शब्द कभी मरते नहीं हैं, हमेशा ही वायुमंडल में रहते हैं। इसको हम आगे विस्तार में स्पष्ट करेंगे। तो सम्यक वाक का अर्थ है पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से शब्दों की अभिव्यक्ति या वाणी की अभिव्यक्ति। तो 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, पूर्ण रूप से और दूसरा स्पष्ट रूप से। शब्दों के माध्यम से या वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति करना। जो भी विचार उठते हैं वो जब आकार लेते हैं तो वाणी द्वारा और शब्दों द्वारा व्यक्त होते हैं, फिर कार्यान्वित होते हैं। तो यह बात स्पष्ट है कि जैसे आपके मन पर प्रभाव होंगे वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके शब्द और वाणी होगी। अब इस परिभाषा के आधार पर हम हर साधक या जिज्ञासु अपने अंदर झांक सकता है और मनन कर सकता है कि उसके अंदर मन में क्या प्रभाव हैं जो कि विचारों में उठ रहे हैं और कैसे विचार हैं जो कि शब्दों और वाणी से बाहर प्रदर्शित हो रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, गूंज रहे हैं। उसके विचार, शब्द और वाणी का क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, उसके व्यक्तित्व पर पड़ रहा है और वातावरण पर पड़ रहा है, इसका भी वह जिम्मेवार है। और इस बात से आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह एक व्यक्ति की सकारात्मक या नकारात्मक सोच, विचार और शब्द और वाणी,
इस समस्त ब्रह्मांड को, वायुमंडल को और समस्त प्राणियों पर प्रभाव डालती है। एक बात और आपको स्पष्ट होगी कि विचार, शब्द और वाणी से आभामंडल कैसे बदलता है और समस्त ब्रह्मांड में हर जीव किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से प्रभावित होता है। क्योंकि हम प्रज्ञा पर पहले विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और प्रज्ञा को हमने सम्यक समाधि का आधार बताया है और प्रज्ञा को सर्वप्रथम रखा है, क्योंकि प्रज्ञा के जरिए ही हम अपने विचारों को, शब्दों को और वाणी को नियंत्रित कर सकेंगे। एक साधक के लिए प्रज्ञा नितांत आवश्यक है और प्रज्ञा से ही साधक के जीवन की शुरुआत भी होती है। अगर प्रज्ञा का जन्म नहीं हुआ है या प्रज्ञा पूर्ण रूप से खिली नहीं है तो हम किस तरह अपने विचारों को उठते हुए देख पाएंगे और पकड़ पाएंगे और किस तरह हम उन विचारों को शब्दों के रूप में चयन कर पाएंगे, क्योंकि शब्दों का चयन और वाणी का आकार बिना प्रज्ञा के कैसे हो पाएगा। तो सम्यक वाक के लिए प्रज्ञा के द्वारा विचारों को शब्दों के, वाणी के माध्यम से पूर्ण व स्पष्ट व्यक्त किया जाता है। तो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले भाग में हम सम्यक वाक पर भगवान बुद्ध का क्या उपदेश है, उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं, इस पर बात करेंगे।